लेखक की ओर से। इस सृष्टि के सर्वशक्तिमान रचयिता और संचालक परमात्मा ही जानते हैं कि उनके सच्चे भक्तों की संभाल और उनके उद्धार का प्रबंध अपने आप सहज भाव से कैसे हो जाता है। सूरदास जी एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे। कहा जाता है कि वे जन्म से अंधे थे अथवा उनमें देखने की शक्ति बहुत कम थी, जिससे उनके माता पिता दुखी रहा करते थे। यही कारण था कि सूरदास जी बाल्यकाल से ही अपने परिवार से अलग रहने लगे। अनेक प्रकार की कठिनाइयों से गुजरने के बावजूद भी आप विचलित हुए बिना प्रभु की भक्ति में लगे रहे। संयोगवश इनके गुरु स्वयं इनके पास आ गए और इन्हें शीघ्र ही शिष्यत्व प्रदान कर दिया। इनके गुरु ने इनके लिए जीवन यापन का भी उचित प्रबंध करा दिया। अपने गुरु से दीक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने अपना सारा जीवन प्रभु की कृपालता और उनकी भक्त वत्सलता का गुणगान करने तथा प्रभु प्राप्ति के सहज मार्ग प्रेम भक्ति की महिमा बताने में लगा दिया। प्रभु के प्रेम और भक्ति के रस से सराबोर इनकी रचना सहृदय रसिकों को मुग्ध करने में पूर्णतः सफल रही। सूरदास जी के उपदेश को भली भांति समझने के लिए गोपियाँ, कृष्ण और उनकी मुरली धुन के वास्तविक अर्थ को संक्षेप में समझ लेना आवश्यक है। सूरदास जी का गोपियों से मंतव्य उन प्रेमी आत्माओं से है जो अपने सद्गुरु कृष्ण के सहारे परमात्मा से मिलना चाहती हैं। कृष्ण का अर्थ है आकृष्ट करने वाला, यानी कर्षति इति कृष्णः। कृष्ण मनुष्य रूप में सद्गुरु हैं जो प्रेमी आत्माओं को अपनी ओर आकृष्ट कर उन्हें परमात्मा से मिलाते हैं। जैसा कि सूरदास जी ने राधा के मुख से उद्धव को समझाते हुए यह स्पष्ट रूप से कहलवाया है। सतगुरु चरण भजे बिन विद्या, कहूँ कैसे को पावे। उपदेशक हरि दूर रहे तैं, क्यों हमरे मन आवे। कृष्ण सतगुरु के रूप में प्रेमी आत्माओं को मुरली की मधुर धुन सुनाकर उन्हें अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। अपने अंदर मुरली की इस मधुर धुन को सुनना परमात्मा के पास पहुंचने का सूचक है। जैसा कि स्वामी जी यानी सेठ शिव दयाल सिंह जी की वाणी से स्पष्ट होता है। बीन बांसुरी मधुर धुन, बाजें पुरुष हुजूर। सुन सुन हंसा मगन होएं, पीवें अमीर रस मूर। यह मुरली धुन गुरु की कृपा से ही सुनी जाती है। यह आत्मा को अपने निज घर अर्थात परमात्मा के पास पहुंचा देती है। इसे स्वामी जी ने इन शब्दों में स्पष्ट किया है। मुरलिया बाज रही, कोई सुने संत धर ध्यान। सो मुरली गुरु मोहि सुनाई, लगे प्रेम के बान। पिंडा छोड़ अंड तज भागी, सुनी अधर में अपूर्व तान। यह बंसी सतनाम बंस की, किया अजर घर अमृत पान। भंवर गुफा ढिंग सो हम बंसी, रीझ रही मैं सुन सुन कान। गई सुरत खोला वह द्वारा, पहुंची निज स्थान। कबीर साहिब ने भी कहा है, मुरली बजत अखंड सदाए, तह सो हम झनकारा है। सो हम हद तजी जब भाई, सत लोक की हद पुनि आई। उठत सुगंध महा अधिकाई, जाको वार ना पारा है। अपने अंदर मुरली की मधुर धुन सुनते ही प्रेमी आत्माएं अपने 9 दरवाजों वाले घर को खाली करके ऊपरी मंडल में आ जाती हैं और वहां पर मुरली की मधुर धुन सुनकर आनंद मग्न हो जाती हैं। जैसा कि सूरदास जी ने कहा है, मुरली धुन श्रवण सुनत, भवन रह न परै। ऐसी को
चतुर नारी धीरज मन धरै, मोहन मुख मुरली मन मोहिनी बस करै, सूरदास सुनत श्रवण सुधा सिंधु भरै। अर्थात मुरली की धुन को आंतरिक कान से सुनते ही प्रेमी आत्माएं दिव्य चक्षु या तीसरे नेत्र से नीचे 9 द्वार वाले शरीर रूपी घर के अंदर रह नहीं पाती। ऐसी कौन चतुर नारी यानी प्रेमी आत्मा है जो मन में धीरज धर सके? मोहन यानी कृष्ण के मुख की मुरली मन को मोहने वाली प्रेमी आत्माओं को वश में कर लेती है। सूरदास जी कहते हैं कि इसे सुनते ही आंतरिक कान में मानो अमृत का सागर भर जाता है। सूरदास जी से बहुत पहले भगवत गीता में भी श्री कृष्ण को मनुष्य रूपधारी गुरु के रूप में अर्जुन को उपदेश देते हुए दिखलाया गया है। मनुष्य को समझाने के लिए परमात्मा को मनुष्य का रूप धारण करना ही पड़ता है, पर मनुष्य रूप धारण करने के कारण संसार के कुछ मूढ़ लोग सतगुरु की अवहेलना करते हैं, जैसा कि कृष्ण ने स्वयं भगवद गीता में कहा है, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। अर्थात मनुष्य शरीर धारण करने वाले मुझ चराचर जगत के प्रभु के सच्चे स्वरूप को ना जानते हुए मूढ़ लोग मेरी अवमानना यानी अवहेलना करते हैं। यहाँ पर राधा और कृष्ण के स्वरूप और उनके पारस्परिक संबंध के बारे में भी संक्षेप में समझ लेना आवश्यक है। संसार में सद्गुरु का कार्य करने के लिए मनुष्य शरीर में अवतरित होने वाले कृष्ण वास्तव में परम पुरुष परमेश्वर हैं और परम पवित्र नारी राधा उनकी अभिन्न अंश है। वास्तव में दोनों एक हैं। संसार में केवल लीला दिखाने के लिए दोनों ने अलग अलग शरीर धारण किया है। राधा और कृष्ण का प्रेम एक प्रेमी आत्मा और परमात्मा के बीच के अनुपम प्रेम का बड़ा ही सुंदर उदाहरण है। यह एक विशुद्ध आध्यात्मिक प्रेम है। यह कहीं से भी भौतिक प्रेम नहीं है। राधा और कृष्ण के भौतिक स्वरूप के उदाहरण के जरिए आत्मा का परमात्मा के प्रति जो अलौकिक प्रेम है उसको समझाने का प्रयास किया गया है। कृष्ण के लिए राधा का प्रेम और विरह जीवात्मा का परमात्मा के लिए आध्यात्मिक तथा भौतिक प्रेम तथा विरह दोनों को दर्शाता है। श्री अरबिंदो और मदर और चिन्मय मिशन की रचनाएं भी कृष्ण और राधा के जरिए इसी अलौकिक प्रेम की पुष्टि करती हैं। राधा का कृष्ण के प्रति खिंचाव और खुद को ना रोक पाना उसी तरह है जिस तरह आत्मा का परमात्मा के प्रति खिंचाव है, और वह अपना सर्वस्व खोकर भी केवल परमात्मा से मिलना चाहती है जो उसके जीवन का सर्वस्व हैं। सूरदास जी एक सच्चे संत थे। स्वयं स्वामी जी महाराज यानी सेठ शिवदयाल सिंह जी अपने सारबचन वार्तिक में कहते हैं, थोड़े से नाम पूरे और सच्चे संतों के और सच्चे साध और फकीरों के जो पिछले 700 वर्ष में प्रकट हुए यहाँ कहे जाते हैं। इन नामों में कबीर साहिब, तुलसी साहिब, पलटू साहिब, गुरु नानक साहिब आदि के साथ सूरदास जी के नाम का भी उल्लेख किया गया है। महाराज सावन सिंह जी ने 24 जुलाई 1945 को सूरदास जी के पद मुरली धुन गाजा सूर सुरत सर साजा पर सत्संग करते हुए बताया कि आत्मा यानी सुरत जब पार ब्रह्म में पहुंचकर निअक्षर पुरुष का दर्शन करती है तो वह पाती है कि उस निअक्षर पुरुष के स्वरूप के सामने गुरु के मानवीय रूप में अवतरित करोड़ों कृष्ण की सुंदरता फीकी है। इसीलिए मनुष्य रूप में प्रकट गुरु या संत को परमात्मा का रूप समझना जीवों के लिए अत्यंत कठिन प्रतीत होता है।
महाराज चरण सिंह जी की देखरेख में सर्वप्रथम 1969 में प्रकाशित संतों की बानी में भी सूरदास जी को एक संत मानकर ही उनके कई पदों को शामिल किया गया है। एक सच्चे संत होते हुए भी सूरदास जी ने अपने को अक्सर नीच, अधम, पापी और पतित कहा है। इस प्रकार की दीनता और विनम्रता की भावना इस संसार में विरले ही देखने को मिलती है। सूरदास जी का जीवन काल अनुमानतः सन 1478 से 1503 ईस्वी माना जाता है, पर यह बड़े आश्चर्य और दुख की बात है कि इनके संसार से विदा होने के बहुत समय बाद तक इस संत और महाकवि की प्रसिद्ध रचना सूरसागर का पठन पाठन समुचित रूप से नहीं हो पाया। इसके अनेक कारण हैं। एक तो यह ग्रंथ बहुत बड़ा है और दूसरे इसका कोई अच्छा संस्करण बहुत समय तक उपलब्ध नहीं था। इनकी महान कृति सूरसागर का प्रकाशन सबसे पहले श्री वेंकटेश्वर प्रेस मुंबई द्वारा सन 1833 ईस्वी में हुआ। यह संस्करण अब उपलब्ध नहीं है। इसके बाद नागरी प्रचारिणी सभा वाराणसी द्वारा सन 1950 ईस्वी में इसे 2 खंडों में प्रकाशित किया गया, परंतु इसमें पदों के क्रम में अनावश्यक उलटफेर कर दिया गया। बाद में डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा ने इसे संशोधित क्रम में ज्ञान मंडल लिमिटेड वाराणसी में सन 1988 ईस्वी में प्रकाशित कराया। इसके बाद लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद से सूरसागर की टीका सहित 2 संस्करण सन 2005 ईस्वी और सन 2015 ईस्वी में निकाले गए। संपूर्ण सूरसागर 5 खंडों में संपादक और टीकाकार डॉक्टर किशोरी लाल गुप्ता सन 2005 ईस्वी। सूरसागर सटीक 2 भागों में संपादक तथा अनुवादक डॉक्टर हरदेव बाहरी और डॉक्टर राजेंद्र कुमार सन 2015 ईस्वी। इस ऑडियो पुस्तक के अधिकांश उद्धरण लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद द्वारा प्रकाशित उपर्युक्त 5 खंडों वाली पहली पुस्तक से ही लिए गए हैं। इसके प्रत्येक उद्धरण का निर्देश संपूर्ण सूरसागर के साथ उसकी खंड संख्या और पद संख्या देकर किया गया है। यदि कोई उद्धरण 2 भागों वाली उक्त दूसरी पुस्तक से लिया गया है तो उसका निर्देश सूरसागर सटीक के साथ उसकी खंड संख्या और पद संख्या देकर किया गया है। माना जाता है कि सूरसागर की कुछ रचनाएं बाद में उन कवियों की हैं जिन्होंने सूरदास के नाम से रचनाएं की। बहुत थोड़े से उद्धरण उन 3 पुस्तकों से भी लिए गए हैं। 1. सूर की काव्य चेतना, बलराम तिवारी, अभिव्यक्ति प्रकाशन, इलाहाबाद, 2007। 2. सूर विनय पत्रिका, अनुवादक सुदर्शन सिंह, गीता प्रेस, गोरखपुर, 2013। 3. सूरसागर सार सटीक, संपादक डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, साहित्य भवन प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद, 2014। आशा है यह ऑडियो पुस्तक सूरदास जी के उपदेश को, विशेषकर उनके द्वारा बताए गए प्रभु प्राप्ति के सरल और सुगम मार्ग प्रेम भक्ति को स्पष्ट करने में यथेष्ट उपयोगी सिद्ध होगी। काशीनाथ उपाध्याय, भूतपूर्व प्रोफेसर और अध्यक्ष, दर्शन विभाग, हवाई विश्वविद्यालय, होनोलुलु, अमेरिका।